हाँ तो बच्चों, तो ये बेबी कर्व मेथड का कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इसको आप पहले लिख लो, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। वीडियो पॉज करके आप लिख लो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इसमें बेबी कर्व मेथड में सबसे पहले आपको करना क्या है। पहला काम है कि आपको कोई भी कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन है उसको आपको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लेना है, फैक्टर्स कर लेना है। लीनियर फैक्टर मतलब x की पावर वहां पे 1 दिखना चाहिए, है ना। ऐसा जैसे मान लिया जाए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना, इक्वल टू 0। ये जैसे मान लिया जाए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे लीनियर फैक्टर के तौर पे। यानी इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट अप करते हैं, है ना, वही जो बचपन में हम लोग सीखा था। तो यहाँ पे क्या था, 2x प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे x कॉमन करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये ऐसा सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 1। ये आ गया हमारा लीनियर फैक्टर। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर फैक्टर। दूसरी बात आपको देखना है कि ये जो कॉफिशिएंट है x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है ना। यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको 1 बनाना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लॉट द रूट्स ऑन नंबर लाइन। अब जैसे मान लिया जाए ये हमारा फैक्टर्स है, अब इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक आएगा -2 और एक आएगा -1। इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे उसके ऑर्डर के अनुसार ले लेंगे। यानी पहले कौन रिप्रेजेंट होगा, -2, फिर आएगा -1, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करना है, प्लॉट कर लेना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जैसे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है, इस कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लेंगे या सर्कल लेंगे, है ना। ये हमको देखना है ध्यान से। तो यहाँ पे देखो आप कि अगर इक्वल टू का साइन है तो आपको फील्ड सर्कल लेना है, और अगर इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है इनइक्वालिटी में तो आपको हॉलो सर्कल का साइन लेना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्या करना है, 5th पॉइंट में कि साइन हमारा जो होना चाहिए, अगर मान लिया जाए x पे पावर है, मान लिया जाए कि पावर होता अगर 2, इवन पावर होता, तो हमें यहाँ पे कभी भी उस पॉइंट पे, यानी जैसे यहाँ पे पावर है किस पे, x प्लस 2 पे ना, तो अगर इवन पावर इस पे होता तो यहाँ पे हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, है ना। जो हमारा साइन प्रीवियस रहेगा वही हमारा साइन इधर भी रहेगा, है ना। लेकिन जब हमारा ऑड पावर रहेगा, जैसे यहाँ पे दोनों जगह ऑड पावर है ना, 1, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लोगे। यहाँ क्योंकि ऑड पावर है -1 पे, देखो क्रिटिकल पर -1 है ना पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है इधर, इस इंटरवल में माइनस, और माइनस है तो इस इंटरवल में हो जाएगा प्लस। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो गया इस रीजन में, फिर क्या, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, ऑड पावर है, तो हमारा साइन चेंज हो गया। फिर ऑड पावर -2 पे है, तो यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तीनों इंटरवल में हमारा साइन मिल चुका है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल। अब देखो रिक्वायर्ड इंटरवल हमारा क्या है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए ना, तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब हमको पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव इंटरवल हमारा ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है। इसका मतलब है यहां से हम देखें तो -∞ से लेके -2 ओपन इंटरवल यूनियन -1 टू इंफिनिटी। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उसके आधार पे इस पॉइंट्स को हमने समझा है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके आधार पे हम लोग समझते हैं इसको, है ना, कैसे अप्लाई करेंगे बेबी कर्व मेथड को नए क्वेश्चंस में। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ देंगे। अब लीनियर फैक्टर्स में तोड़ने का आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट क्या है कि x² - 7x + 6 = 0, इसको तोड़ना है हमें। लेकिन ध्यान रहे शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप क्या करोगे, इसको आपको 2 भागों में तोड़ना है ताकि यहाँ पे
-7 आ जाए तो क्या करोगे, कैसे करोगे? तो ये हम लिख सकते हैं -6 और -1 ऐसा लिख सकते हैं, और कुछ नहीं, इसके आगे आपको x लगा देना है। ये हो गया आपका इसका फैक्टर, ये होता है शॉर्टकट। तो आपको इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आप लिख सकते हो x - 6 और x - 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब देखो आप कि ये इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, x के कोएफिशिएंट दोनों ही फैक्टर्स में 1 है ना, तो इसको हमको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, रियल नंबर लेना है, इस पे हमको क्या करना है, जो पॉइंट्स है, रूट्स है, जो x के वैल्यूज जो है उसको रिप्रेजेंट करवा देना है, यानी 1 और 6। ये हो गया +∞ और ये -∞। अब यहाँ पे हमारा 3 रीजन बन चुका है, 3 रीजन बन चुका है। इस रीजन में हमें क्या करना है, ये हो जाएगा सबसे राइट साइड वाला पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट वाला निगेटिव। अब निगेटिव क्यों, साइन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 देखो, 6 का जो फैक्टर्स है ना, इस पे पावर क्या है, 1 है, ऑड पावर है, इसीलिए हमारा साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 पे 1 वाला फैक्टर ये है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, ऑड पावर है, तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 3 रीजन, तीनों रीजन का हमने साइन को डिसाइड कर लिया है। साइन डिसाइड होने के बाद अब हमारा कौन सा रिक्वायर्ड है, कौन से रीजन को लेना रिक्वायर्ड है, तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए मतलब पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव हमारा ये रीजन है और ये रीजन है, दोनों रीजन को हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो -∞ to 1। अब क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ये ब्रैकेट तो ले नहीं सकते, तो हमें क्या लेना होगा, ओपन नहीं क्लोज। तो यहां पे क्या होगा, 1 पे क्लोज लेना है, यूनियन 6 पे क्लोज लेना है, और टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो फैक्टराइज करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 3x, और इसको फैक्टराइज करोगे तो a² - b² के फॉर्म पे कर लो, तो ये हो जाएगा x - 2 और x + 2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और -2 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है 0, लेकिन इससे पहले तो -2 आ जाएगा ना, तो -2 को पहले रिप्रेजेंट कर लेना है, फिर 0 और फिर 2। इधर हो गया -∞ और इधर हो गया +∞। अब आपको रीजन कितने हैं, 4 रीजन बन रहे हैं ना, 1 2 3 4। चारों रीजन में अब आपको साइन को इंप्लीमेंट करना है कि कौन सा साइन कहां जाएगा। सबसे पहले इधर से चलो आप, तो पॉजिटिव, क्योंकि सब जगह पावर 1 है, ऑड पावर है, इसीलिए पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, फिर निगेटिव, है ना। अब यहाँ पे आपको कौन सा लेना है, कौन सा वैल्यूज को लेना है, रिक्वायर्ड कौन सा रीजन है, हमारा निगेटिव चाहिए ना, 0 से लेस, तो ये वाला और ये वाला रीजन सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, -∞ to -2। अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लेना है कि छोटी ब्रैकेट, तो -2 पे बड़ी ब्रैकेट और -∞ पे ओपन, यूनियन, ये हो जाएगा 0 से लेके 2 तक। अब दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना है, इसीलिए वहां पे क्लोज ब्रैकेट लेना है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैक्टर्स में तो है, लीनियर फैक्टर्स में है, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे +1 है, ये तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा तो इसके लिए क्या करना है, मुझे माइनस को कॉमन कर लेना है। माइनस को जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 और ये हो जाएगा x - 7 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो निगेटिव नंबर को आप क्या करते हो, जैसे ही आप हटाते हो यहाँ से -1 से, दोनों जगह हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग बाई -1 बोथ साइड्स वी गेट। अब क्या होगा, ये हो जाएगा x - 3 और x - 7, लेकिन ध्यान देना
जब भी मैंने बोला था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद ये सिंपल ये क्वेश्चन में तब्दील हो चुका है। अब हम यहाँ पे बेबी कर्व मेथड लगा सकते हैं इजिली। क्या होगा, सिंपली हमारा 3 और ये हो गया 7, 3 रीजन बन चुके हैं। फटाक से आंसर बता सकते हो। ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ पे कौन सा रीजन हमको सेलेक्ट करना है, 0 से कम ना, निगेटिव, तो निगेटिव यानी ये वाला रीजन, यानी 3 to 7। अब इक्वल टू का साइन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमको बड़ी ब्रैकेट लेना है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि यहाँ पे 0 नहीं है, 0 की जगह पे कुछ और है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले सबसे पहले इसको शिफ्ट कर लेना है ना, इस साइड में, और इधर 0 बना देना। ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि कोई भी नंबर इधर है तो आपको सबसे पहले इधर 0 बनाना है ना। तो 0 बनाओगे कैसे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो x² माइनस 5x, अब इसको इधर बुलाओगे तो -6 हो जाएगा, और दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अब क्या करोगे, फैक्टराइज, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एकदम सेम इक्वेशन दिख रहा है मुझे। तो यहां पे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये सिंपली x²। अब हम इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं ना, शॉर्टकट कैसे लगाओगे बताओ। शॉर्टकट ये लगेगा कि इसको हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, ये हमारा -6 में टूटेगा और +1 में टूटेगा ना। अब इसके आगे x लगा दो। क्यों हमारा शॉर्टकट काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारा कोफिशिएंट x² का क्या है, 1 है ना, इसीलिए। अब हमारा ये शॉर्टकट से हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको रियल नंबर लाइन पे हम ले लेंगे। ये हो गया -1 और ये हो जाएगा 6। अब जैसे ही हमने ये नंबर लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। अब हमारा कौन सा वैल्यू लेना है, किसको, 0 से लेस लेना है। 0 से लेस मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू हमारा इस रीजन में आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, -1 to 6, और इक्वल टू का साइन है, इसीलिए हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दोनों जगह पे देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका आंसर ये हो गया। बात समझ में आ गया।